अस्सलामुअलैकुम जुले नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख। इस चैनल का हमेशा ये मैंडेट रहा है कि ख़ित्ते लद्दाख में बिलखुसूस लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में किसी भी किस्म के इवेंट हो, प्रोग्राम्स हो या उसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस के साथ साथ हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि आप तक बराह रास्त पहुँचे और साथ ही साथ पब्लिक इशूज़ को लेकर, ग्रीवेंसेस को लेकर बराबर इसी माध्यम से आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज हमारी पूरी टीम डाइट करगिल यानी कि छुतुक पहुँचे हुए, जिसमें 17,000 फीट फाउंडेशन द्वारा 4 दिन का ट्रेनिंग यहाँ रखा गया। इससे पहले मैं आपको बताते चलूँ नाज़रीन कि 17,000 फीट फाउंडेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस एजुकेशन सेक्टर के हवाले से अगर हम लद्दाख क्षेत्र की अगर हम बात करें, कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका रहा है। स्पेशली अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें, ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सुजाता मैम मेरे साथ जुड़ेंगे, डायरेक्टर है 17,000 फीट फाउंडेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये भी बताते चलूँ कि 4 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने रखा है हेड मास्टर और टीचर्स के लिए, जिनमें 22 स्कूल्स के हेड मास्टर्स और टीचर जो है इस वर्कशॉप में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे मैम हमारे दर्शकों को? फर्दर सवालात से पहले थोड़ा बहुत 17,000 फीट हमारे जो नए दर्शक हैं मैम, उनको थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे? थैंक यू। सलाम अलैकुम जुले सबको, नमस्कार। मेरा नाम सुजाता साहू है। मैं 17,000 फीट फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। ये 17,000 फीट फाउंडेशन एक NGO है जो मैंने 2012 में इस्टेब्लिश किया था। हमारा मकसद बहुत सिंपल है कि यहाँ लद्दाख जैसे हिमालयन माउंटेन रीजन्स जो हमारे इंडिया में है, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, लद्दाख के हैं, जो दूर दराज के विलेजेस हैं, जहाँ पे एजुकेशन को लेके बहुत सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारा काम जो है हम वहाँ पे काम करते हैं। मेन मकसद हमारा ये है कि हर बच्चे को, डज़न्ट मैटर कि कितनी दूर बैठा हो, कौन सी भी गांव का हो, वो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, घर के पास मिले। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे को, जैसे छोटे बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को बहुत दूर जाना पड़े। तो हम यही चाहते हैं कि जो है कि हर बच्चे को शिक्षा अपने घर के पास मिले, और इसी को कायम करने के लिए हम लोग जो है सारे गवर्नमेंट स्कूलों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, और गवर्नमेंट स्कूल में हम काफ़ी सारा काम करते हैं। सो लाइक ऐसे अभी तो है पूरे लद्दाख में ऑलमोस्ट 220 स्कूलों में काम कर रहे हैं। सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हमने अडॉप्ट किए हैं सारे दूर दराज के इलाकों में से हैं, जो जितनी दूर हो, बॉर्डर एरियाज़ में से हमने चूज़ किया है। इतने काफ़ी स्कूल्स हैं जिनको 2-3 या 2 दिन या 2 घंटे चल के जाना पड़ता है। जितनी दूर है उतना ज़्यादा हमारे हिसाब से कि ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, बिजली भी नहीं है। तो हमें ये लगता है कि अगर इतनी दूर बच्चे बैठे हुए रह रहे हैं, उनका भी हक बनता है कि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो 17,000 फीट के प्रोग्राम्स जो है हम लोग काफ़ी कुछ काम करते हैं। सबसे पहले जो है हम ये बोलना चाहते हैं कि एजुकेशन को लेके हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूल को वो देखते हैं, उनको शायद लगता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल के मामले में थोड़ा कम है। और स्टार्टिंग में जो देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, टीचर की कैपेबिलिटी देखते हैं, रिजल्ट्स भी देखते हैं, और हम तीनों चीज़ों में हम काम करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, जैसे स्कूलों में प्लेग्राउंड्स लगाना, फर्नीचर देना, कार्पेटिंग, पेंटिंग, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ों में काम किया है। फिर हम टीचरों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो जो है अपना जो सीखा हुआ जो है अच्छी तरह से बच्चों को इम्पार्ट करें। हमने बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं सारे स्कूलों में, जैसे लाइब्रेरीज़ रखे हुए हैं, बहुत सारी किताबें। यहाँ पे हमारे बच्चों का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, और हमारे गांव के बच्चे जो है अंग्रेज़ी नहीं जानते, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, शायद उनके माँ बाप भी नहीं जानते होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि उनका एक्सपोजर इंग्लिश लैंग्वेज से और जो बाहर की दुनिया है उनसे भी थोड़ा सा उनका एक्सपोजर होना चाहिए। तो लाइब्रेरी प्रोग्राम के ज़रिए हम वो करते हैं। और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो है हमारा डिजिटल लर्निंग का है। 2018 में हमने शुरुआत किया था टू ब्रिंग डिजिटल लर्निंग टू लद्दाख। और हम सब जानते हैं कि लद्दाख में 50-60% जगह में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, बेसिक 2G भी नहीं है, और अगर 2G है या 3G है रिलायबल नहीं है।
तो यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन कैसे पहुँचा सकते हैं, और हमारे गांव में भी 3-4 घंटों के लिए ही जो है बिजली मिलती है। तो 2018 में हमने सबसे पहले एक बड़ा यूनिक सा हमने एक सॉल्यूशन डिज़ाइन किया, उसको हम कहते हैं डिजिलैब, सोलर पावर्ड ऑफलाइन डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन। ये सबसे पहले हमने लद्दाख में इस्टेब्लिश किया है। सबसे पहले 2018 में 120 स्कूलों में हमने इस सिस्टम जो है हमने इस्टेब्लिश किया है। तो इससे क्या है कि बिजली है या नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी है या नहीं है, उससे में फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा सिस्टम जो है सारी चीज़ें जो है स्कूल में डाल देता है, और हर एक बच्चे के हाथ में एक टैबलेट दे देता है, और टैबलेट में जो है वही कंटेंट जो जिससे बच्चा अच्छी तरह से सीखे, बिल्कुल एंगेजिंग कंटेंट जो है वीडियोस के ज़रिए उसके थ्रू बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, हमारा सॉल्यूशन यूनिक इसलिए है कि विदाउट इंटरनेट भी जो बच्चा पढ़ रहा है किसी दूर गांव में जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसने कौन सा लेसन पढ़ा, कितने घंटे के लिए पढ़ा है, उसके कितने मार्क्स आए हैं, वो उस सब की जानकारी इवन विदाउट इंटरनेट हमारे पास पहुंच जाती है। मतलब हमारी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी अच्छी तरीके से हो सकती है। और इसी मामले में, इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं यहाँ थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा एक देश है मैम, चाइना के बाद तो हिंदुस्तान आ जाते। तो मैम को क्यों लगा कि मैं आके लद्दाख में ही काम करूँ, क्योंकि इससे भी रिमोट जगह से मैम हिंदुस्तान की कुछ लगता है आपको लद्दाख से दिल्ली काफ़ी आपको मोहब्बत है? वो तो है ही, बिल्कुल पहाड़ों से तो बहुत ही मोहब्बत है। तो एक्चुअली इससे रिमोट है, रिमोट जगह काफ़ी है। एक तो और भी है मैम, अगर हम हिंदुस्तान की बाकी जगहों की बात करें इससे भी खस्ता हाल है, कुछ जगह ऐसे भी है। जैसे अगर हम देखिए हमारा मिशन जो है ना, मैं सिर्फ लद्दाख की बात नहीं करूँगी। हमारा जो पूरा मिशन जो है कि हम पूरे इंडियन हिमालयन रीजन को कवर करेंगे। जो हिमालयन माउंटेन रीजन है, हाई ऑल्टीट्यूड, जहाँ पे टेम्परेचर्स इतनी मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, जहाँ पे वेदर इज़ वेरी बैड, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट जहाँ पे नहीं आया है, रिमोट जगह है काफ़ी, लेकिन वहाँ पे भी बहुत NGOs काम कर रहे हैं। एक चीज़ हमने देखा है कि यहाँ पे इन दूर दराज के इलाकों में बहुत लोग नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि पहुँचना भी मुश्किल है। आप मानते हैं यहाँ पे आने के लिए भी हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से जो है मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती है। बाहर वालों की बात कर रही हूँ, आपकी नहीं, ऑब्वियसली आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें होती है, हमें 2 दिन एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। तो हमने जब 2010 में जब पहली बार मैं लद्दाख आई थी, मैं ट्रैक के लिए आई थी पहली बार, और मैं बहुत बीमार पड़ गई थी खुद। मैं लेह में कहीं सोलो ट्रैक के लिए आई थी और इतनी बीमार पड़ गई, छोटे से गांव में बैठी थी, वहाँ पे एक ही घर था। मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि ऐसे इससे ज़्यादा रिमोट नहीं मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी, कि एक गांव एक घर, और ना हॉस्पिटल है, ना बैंक है, ना कुछ, ना फ़ोन चलते हैं। तो और लेकिन एक स्कूल था दूर, मतलब आधे घंटे के रास्ते पे एक स्कूल था जहाँ में 5 बच्चे पढ़ रहे थे, और बिल्कुल हैरान हो गई कि इतनी दूर के गांव में 5 बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है, बिजली नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो क्या देखे होंगे। और उस ट्रैक के बाद क्योंकि मैं इतने बीमार पड़ी, मैं जब वापस घर गई 2-3 हफ्ते बाद, मैंने जो रिसर्च किया है, मैं बिल्कुल हैरान हो गई जब मैंने रिसर्च किया कि लद्दाख में करीबन 1000 स्कूल हैं, और जो एवरेज स्कूल स्ट्रेंथ है 25-30 बच्चों का है। मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ। आप लोगों का मेन फोकस गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट? कंप्लीटली गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं? नहीं, प्राइवेट में नहीं। 1-2 प्राइवेट स्कूल का अडॉप्ट किया है फॉर अदर रीजंस लद्दाख में बस, बट 220+ गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट किया है। मेन फोकस इज गवर्नमेंट, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक यहाँ पे इतने सारे NGOs नहीं काम कर रहे हैं दूर दराज के इलाकों में, खासकर की जो डाउन के NGOs हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को देखते हुए, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, ये सब देखते हुए लोग नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल कठिनाइयाँ है, ठीक है, यहाँ की इस जगह के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रॉब्लम है। हमने बहुत रिसर्च किया, हमने देखा कि कोई फोकस है नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ बेसिकली अभी मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ, हम फंड रेज करते हैं NGO के लिए, हमारे NGO के लिए। मैं यही बोलती हूँ, लद्दाख इतना इग्नोर्ड क्यों है, ये इंडियन हिमालयन रीजन जो है इतना इग्नोर्ड क्यों है। अभी हम सिक्किम में भी काम कर रहे हैं बाय द वे। तो यहाँ पे 10 साल बाद हमें सिक्किम गवर्नमेंट ने भी इनवाइट किया था। सिक्किम में भी हमने ऑलरेडी 20 विलेजेस अडॉप्ट किए जो बिल्कुल ऐसे ही हैं, छोटे से गाँव, 4-5 घंटे चल के जाने के बाद। वहाँ पे बारिश बहुत जोर की होती है, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। सो वाई लद्दाख
लाइक यू सेड, हाँ काफ़ी रिमोट एरियाज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है वहाँ फिर भी पहुँच सकते हैं और भी लोग हैं। यहाँ पे कोई नहीं काम कर रहा था। मैं ये समझती हूँ कि इन इंडियन हिमालयन रीजन्स की भी आवाज़ जो है बाहर आनी चाहिए। क्या लगता है मैम आपको, आपने भी काफ़ी स्कूल्स आइडेंटिफाई की है, आप उन स्कूलों पे चाहे लेह में हो कारगिल में हो, आप गवर्नमेंट स्कूल्स पे काम करें, कितना पोटेंशियल हमारे बच्चों में लगा आपको? अरे बाप रे, वो तो आपने क्या सवाल पूछ लिया। मैं इन बच्चों को देखती हूँ ना, इन बच्चों में ना इतना सारा, इतनी ईगरनेस है, इतनी क्यूरियोसिटी है। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है अभी तक। तो उनकी दुनिया इतनी छोटी है, अपने छोटे से हैमलेट में जो है वहाँ पे, और बाहर नहीं जा रहे हैं। ऑब्वियसली बाहर नहीं जा रहे, शायद पेरेंट्स के पास मीन्स नहीं है। सो उनको जब देखते, मैं जब जाती हूँ या मेरी टीम जाती है, वॉलंटियर्स जाते हैं, हम लोग जब बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं, उनकी जो ईगरनेस देख के, उनके जो एक्साइटमेंट देख के हमें लगता है कि एक्चुअली बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पिकअप करते हैं। जैसे सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे एक चीज़ है, हमारे स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, करेक्ट, लेकिन जो है बच्चों को अंग्रेज़ी नहीं आती, करेक्ट, लेकिन मैं जो है मैं अंग्रेज़ी में ही बात करती हूँ। मैं वॉलंटियर्स भी हैं। पहला दिन जो है थोड़ा सा शायद मुश्किल रहता है, लेकिन बच्चे वेट करते हैं कि मैम क्या शब्द बोलेंगे, व्हाट कैन आई रिपीट आफ्टर हर। दूसरे तीसरे दिन में ही दे स्टार्ट आंसरिंग यू इन इंग्लिश। और आई थिंक बच्चे हर जगह देखे, दे आर ऑल द सेम। बच्चों में ऑलवेज देयर इज़ ऑलवेज सम ईगरनेस टू लर्न। देयर लाइक स्पंजेस, जो आप सिखाएं वो सीख लेते हैं। आई थिंक इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिले, एंड आई फाइंड इट रॉन्ग। मैं गलत समझती हूँ कि क्योंकि ये बच्चा इतना दूर बैठा, उसके पास अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आया है। उसकी गलती थोड़ी ना है कि वो कहीं और इतनी दूर जगह में पैदा हुआ है। तो वो जो कमी है वो हम ब्रिज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा दिल्ली में बैठा है उसको जो मिल रहा है, ये लद्दाख के बच्चे को भी मिले। या तो अभी हम संस्कार में 13 गाँव में भी काम कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल हो गए अभी। सो हम 17,000 फीट फाउंडेशन, मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं तो फाउंडर हूँ, लेकिन काम करती है हमारी पूरी टीम। हमारी फुल टीम जो है लद्दाखी है। एक ऑफिस लेह में है, एक ऑफिस कारगिल में, एक ऑफिस गैंगटॉक में भी है। सारी लोकल टीम है और उनका काम यही है। हर महीने अपने स्कूल्स विजिट करते, चल के जाना हो, रात को जाना हो, ठंड में, बर्फ़ में, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो लोग इसलिए काम करते, खास करके आई विल से दिस कि मेरे टीम में जो जोश, उत्साह और जो कमिटमेंट और डेडिकेशन है कि हमारे गांव के लिए, हमारे रीजन के लिए हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। तो अगर 220 स्कूलों में इतना सारा काम किया है, जो इतना 3-4 हज़ार टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, 100-150 प्लेग्राउंड्स लग चुके हैं, वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टीम। जी। तो मैम 1-2 सवालात हम इंशाल्लाह आपसे करेंगे, उसके बाद आपका प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। Sure. गेस्ट भी आने वाला है। थोड़ा बहुत आप हमें आज के इस प्रोग्राम को लेकर, मैम जो 4 दिनों से आपने यहाँ ट्रेनिंग रखा है मैम, डिजिटल लैब, सोलर पावर, डिजिटल लर्निंग के हवाले से थोड़ा बहुत मोमेंट में आप हमारे दर्शकों तक समझाओगे मैम? एब्सोल्युटली। काफ़ी स्कूलों के टीचर्स और हेडमास्टर्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट की, थोड़ा। हाँ जी, तो आज जो है क्या है, अभी 22 स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग मिल रही है ऑलरेडी। जो है हम बार बार ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे 400-500 टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। ये इनके स्कूलों में एक सिस्टम लगा है डिजी लैब। डिजी लैब में क्या मिलता है, क्योंकि हमने जो स्कूल सेलेक्ट किए हैं दूर के हैं, जो स्कूल्स हमने सेलेक्ट किए हैं दूर के हैं, जहाँ पे शायद नेटवर्क भी नहीं है, हर एक स्कूल में एक सोलर पैनल लगाते हैं। सोलर पैनल है, वो जो बैटरी भी लगी है वहाँ पे, ये बैटरी को हमने द्रास में 3 सीज़न तक चलाया है। -50 डिग्रीज पे ये चलता है। ये जेल बेस्ड बैटरी है, तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि बिजली नहीं है तो हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। तो जेल बेस्ड बैटरी है। ये सारे जो आप देख रहे हैं, इसको हम चार्जिंग डॉक बोलते हैं। तो इस सिस्टम का क्या है, जो लर्निंग सिस्टम है, ये टैबलेट बेस्ड लर्निंग सिस्टम है। ये हम हर स्कूल में 30 टैबलेट्स दे देते हैं। सो ये जो आप सेटअप आप देख रहे हैं स्कूल में, ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन हम सारे स्कूलों में डेस्क, बेंचेस, कारपेटिंग, पेंटिंग करके पूरा हम एक सेटअप कर देते हैं। एक पूरा डिजी लैब रूम में ऐसे 30 टैबलेट्स दिए जाते हैं। इन 30 टैबलेट्स में जो है कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब लेसन्स और वीडियोस, जिससे बच्चे जो है पढ़ सकते हैं। और
इसमें जो है हर एक अपने सिलेबस के मुताबिक इंग्लिश, मैथ और साइंस और कंप्यूटर साइंस भी डाला हुआ है। उसके मुताबिक बहुत सारे वीडियोस, करीबन 15 या 18 हज़ार जो है एक्टिविटीज़ और वीडियोस इसमें लोडेड हैं। हाँ जी, इंस्टॉल्ड है। इसमें हर बच्चे की एक यूनिक आईडी होती है। बच्चा लॉग इन करेगा। जब बच्चा लॉग इन करके एक वीडियो को प्रेस करके, ईयरफोन्स भी देते हैं हम लोग, ईयरफोन्स बच्चा लेके सुनेगा, तो वो बच्चे सुन के वो पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंटरैक्टिव है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप ये देखें, ये जो है जो आप देखते हैं जनरली ये ग्रेड 1 का बच्चा है, मैंने लॉगिन किया हुआ है। ये बच्चा, इसमें EVS, मैथ्स और रीडिंग और ग्रामर है यहाँ पे। अगर जैसे मैं समझाऊँ, मैं मैथ्स में जा रही हूँ, ये बच्चा ऐसे इसको टच करेगा, उसके चैप्टर्स के मुताबिक जो है आपको कंटेंट दिख रहा है, बिल्कुल अपने टेक्स्ट बुक के जैसा ही। और जैसे मैं ये शेप्स एंड स्पेस का मैं एक सेलेक्ट करती हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे वीडियोस आपको दिखेंगे। Objectives. At the end of this lesson, you will be able to identify solids, explain rolling and sliding of a solid, identify the shapes of solids. Once upon a time, there was a wicked lion named Sheru. जैसे आप देख रहे हैं, ये पेज ये करते हैं, यहाँ पे बच्चा अगर पढ़ भी नहीं पाए तो ये स्पीकर को ऑन करके वो सुन सकता है, और ये स्टोरी के माध्यम से शेप्स एंड साइजेस की और एनिमल्स जो भी हैं उसकी जानकारी मिल जाती है बच्चों को। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं उसमें जाऊंगी नहीं, ठीक है। जैसे ये है, As you stood first in the class, you're going to represent the class at the inter-school in figures. Miss Lu. मैं पॉज करूंगी। एक चीज़ बताना, हमने बहुत सारे जो वीडियोस डाले हैं सिंपल इंग्लिश में डाला हुआ है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं ये इंग्लिश बार बार सुने। हो सकता है कि पहली बार बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन इससे आगे क्या है, जैसे जैसे बच्चा ज़्यादा सुनता है वो उसकी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी, इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ेगी। और ऑलरेडी जैसे 2 साल से बहुत स्कूलों में चल रहा है, हमारे टीचर्स ने ऑलरेडी कह रहे हैं कि बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और कॉन्फिडेंस जो है बहुत इंक्रीज़ हुआ है इसकी वजह से। ये है, मैं आगे और भी दिखाना चाहूँगी। ये एक सारे स्कूलों में ये भी दिया हुआ एक टेलीविज़न, इसमें भी कंटेंट है। पूरे डिजी लैब रूम में जो सेटअप करते हैं, इसमें टीचर अपना कंटेंट भी दिखा सकती हैं। तो ये एक टीवी भी दिया हुआ है सारे क्लास स्कूल्स में, ताकि इससे जो है टीचर्स अपना भी कंटेंट दिखा सकें, पढ़ा सकें, और हमारा भी कंटेंट काफ़ी यहाँ पे इस पे रखा हुआ है। जैसे फोनिक्स बेस्ड ये है। The cat. The fat rat. The fat bat. The fat rat sat on a mat. राइट। सो जैसे आप देख रहे हैं, ये फैट, रैट, कैट, बैट, मैट के जो फोनिक्स बेस्ड जो राइमिंग साउंड्स के साथ ये सिखा रहे हैं। सो एज पर दिस सिस्टम इट इज़ कम्प्लीटली सेल्फ सस्टेन, सेल्फ कंटेन्ड, मतलब कि स्कूल में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोलर पैनल है, पावर प्रोवाइड करती है, बैटरी में स्टोर होता है, बैटरी से स्टोर करके ये हमारा चार्जिंग डॉक है। एट अ टाइम 12 टैबलेट्स यहाँ पे चार्ज हो सकते हैं, और हर ऐसे वाले डेस्क और बेंचेस 5, 6 या 4 हमने डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द स्कूल दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। तो हर चीज़ में यहाँ पे उनको टैबलेट के बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है टैबलेट्स चार्ज होती हैं, और इसके अलावा जो हमारी टीम है साल में एटलीस्ट 4 या 5 बार हर स्कूल में विजिट करते हैं। बट नो, वी नीड टू हैव एन इंटरेक्शन इन योर स्कूल इन ज़ंस्कार, है ना?
In Zanskar also, I have seen you going in every schools. Yes, sir. We But are. We are. physically, I couldn't present with you. Someday, So this is the hopefully, first time we'll that go with you. you know. So, that sir, I have I'll this kind of explain how preparation. this system works. Uh-huh. So basically, 줄레 감사합니다. 죽사. 양? Yang first class है. 소속 대보. 줄레 주. पहली बार मैं शिव साथ रहा. principal अच्छा, okay, good. अच्छा वो परसों आई थी, फर्स्ट डे पे आए थे वो, केम फॉर द इनॉग्रेशन. सो ही सेड ही विल ट्राई, बट ऑब्वियसली आज मीटिंग है. So sir, you've met sir before. Yes, not really, but we know who we are. So she just joined us 3 months ago. Okay. So Sistanjin Kunzang. Yeah. So she's a state head. So she's heading both the Leh and Kargil offices. Zakir, you know, he's the district head of Kargil. Yeah, you know him, of course. He's been running around here quite a lot. So yes sir. So right now आज हम यहाँ पे आए हैं. 22 स्कूलों में हमने ये डिजिलैब लगाए हैं आपके कारगिल डिस्ट्रिक्ट में. हालांकि पूरे लद्दाख में ऑलरेडी 160 में हो चुका है. We've set up in 160 schools and another 40 more will be coming up. So we've already set up these digilabs and जैसे जैसे हम सेटअप करते हैं टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये सब देने के बाद आफ्टरवर्ड्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है. साल में 2 ट्रेनिंग देते हैं हम. एंड थ्रू आउट द ईयर जो है हमारी टीम, जाकिर्स टीम, वी गो एंड विजिट एवरी स्कूल. साल में 3 या 4 बार दोबारा ट्रेनिंग देने के लिए, सिस्टम को चेक करने के लिए, हर चीज़ के लिए दे विल कम. सो ये तो ऑन ग्राउंड सपोर्ट देते हैं, हम सेंट्रलाइज ट्रेनिंग करते हैं. सो मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ बेसिकली सिस्टम क्या है. दिस इज़ अ समवॉट ऑफ अ डिजिटल सेटअप. तो सर हमारे स्कूलों में क्या है ना, पहले तो वी आर वर्किंग ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स. हम वैसे स्कूल सेलेक्ट करते हैं जो दूर दराज के हैं, जहाँ पे रियली नीड है, मिनिमम 20 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ हो, एंड जहाँ पे कम्युनिटी टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई है, क्योंकि जब तक कम्युनिटी नहीं मानेगी स्कूल भी नहीं चलेगा. सो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है. तो हमारी टीम जो है आके सेटअप कर देती है. सो बेसिकली इधर यहाँ पे डिजिलैब सेटअप में ऐसे वाले डेस्क जो आप देख रहे हैं, दीज काइंड ऑफ डेस्क एंड बेंचेस, हम लोग एक पूरा रूम ले लेते हैं और रूम के एक कंप्यूटर लैब, एक डिजिटल लैब जैसे सेटअप करते हैं, ताकि बच्चों को वो फीलिंग आए कि आई एम गोइंग टू अ न्यू प्लेस, वहाँ पे मुझे शिक्षा मिलेगी. ये रन ऑफ द मिल नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे वाले 3, 4, 5, 6 हमने ऐसे दिए हुए, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल. हाउ इट इज, जैसे आई एम लुकिंग एट. And it has contents up to which level? 1 to 8. 1 to 8. 1 to 8 इंग्लिश, मैथ एंड साइंस. हमने कंप्यूटर साइंस भी दिया हुआ है, बट दैट इज एन एक्स्ट्रा. दिस वन आई विल जस्ट लॉग इन एज. Mostly focus on 3 subjects, huh? Yes sir, these are main course what they have done. So 4 days about blended learning, digital learning. So here every day they were doing it. They used to do 2 games in a day. So we needed to do like they've written what you do every day. There was a new board. How are you feeling today? What do you like? So yeah. Led by Honorable Executive Councillor Phuntsok Tashile and Diet Principal Sir Abdul Qayyum. Sir Ishile in charge, our other guests, and of course the media houses, and of course ट्रेनिंग्स के लिए बहुत स्पेशल सलाम. Acceptance and hunger for change. Hunger for change. कुछ भी बोलो, ये हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक जुनून चाहिए, एक गोल चाहिए, और वो मुझे दिखता है कारगिल के स्कूलों में. मैं बड़े प्राउडली बोल सकती हूँ कि इन द पास्ट 2015 में मैंने शुरू किया था कारगिल में. And since then, I've seen so much change in the schools that we've adopted. फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग था मेरा कि जिसमें मैंने अपना अकाउंट नंबर नहीं लिखा. मेरा यहाँ पे मतलब कभी भी डाइट पे होता है, वो एक दे देते हैं डाइट वालों की तरफ से या फिर पूरे ये एजुकेशन सिस्टम की तरफ से कि अपना अकाउंट नंबर लिख दें. लेकिन यहाँ पे हमने किसी ने नहीं लिखा अपना अकाउंट नंबर. दैट मीन्स कोई ये नहीं आने वाला, लेकिन हमने देना है कुछ. बिकॉज वॉलंटियर इज समथिंग डिफरेंट एल्स होता है. ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, वरना है ना. आई रिक्वेस्ट यू टू सर जाकिर प्लीज.
Any other teacher want to join us? कोई और हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे तो आ सकते हैं यहाँ पे. कादिर सर, next to him our diet principal sir, please honor कीजिए इनको with traditional khatar. Okay, any other? Okay, Isha sir, please sir. और सबसे पहले ही सुजाता मैम, the founder, director. तो इनके हाथ से हम चाहेंगे कि सुजाता मैम को गिफ्ट दें. Can we have a cheer? 3 cheers for Sujata Sahu, 17,000 feet. बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिखाया. थैंक यू सो मच. एकदम इमोशनल कर दिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. देन नेक्स्ट हमारे सीनियर टीचर अली सर, आप आए. नथिंग इज पॉसिबल. ये देख तो लड़ाई होगी जाकिर आज तो. पूरी टीम की तरह टीम के लिए है मैम. इनको बस एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से. उतना ये हम अरेंज नहीं कर पाए क्योंकि कल शाम का ही हमें टाइम मिला. फिर शाम को देखकर ये थोड़ा सा छोटा सा अरेंजमेंट है. नथिंग बिफोर यू कि आपने जो कुछ हमारे लिए किया है हमारे बच्चों के लिए. एंड रियली अप्रिशिएट यू. बिल्कुल इसको दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए. Only 2 children, Nima Doma from Zanskar, Kabir Fatma from Pashun, Zawa Bano from हमारे कभी के टीम है. और खाली हुसैन जो कि हमारे एक्स टीम मेंबर हैं जो पॉइंट से हैं. हमारी टीम के लिए प्लीज एक I really want to take this opportunity to just thank this team. ये जितना करती है, I mean दिल से मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है. The amount of dedication they've all shown always through the year. स्कूल में जाना है ट्रेनिंग पे 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये काम करते हैं. फुल डेडिकेशन से, फुल दिल से. So ये इनके लिए काम नहीं है. This is something much more than काम. So I cannot appreciate them enough. मैं जो करती हूँ very little compared to what they are doing. So please just say इनके लिए I'm proud of you all. Kamil has been with us पहले. Now he's got a government job but छोड़ती नहीं है. 17,000 feet को कोई छोड़ नहीं सकता है. So thank you our team. I love you all. Thank you so much. 17,000 फीट फाउंडेशन की बात करें, हमने इनके बातों से पहले एक्शन को देखा है. मुझे हिल काउंसिल करके मैं 2008 से मैं यहाँ पे हूँ. लेकिन जब हम गांव में जाते थे, किसी स्कूल में जाते थे, सबसे पहले हमने इनके एक्टिविटीज़ देखा. किसी स्कूल में गया तो सबसे पहले हमने उनके प्लेग्राउंड में जो इक्विपमेंट दिया था वो देखा. तो हम पूछते थे कि ये किसने दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया, हमने तो नहीं दिया. तो कहते हैं 17,000 फीट फाउंडेशन का एक NGO से. तो आज कुछ और 5-6 साल पहले की बात करता हूँ. और जहाँ कोई नहीं पहुँचा वहाँ आप पहुँचे. मैं आपको अप्लॉज करता हूँ. मैं चाहूँगा कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया. साथ ही साथ जितने भी जरियों से जरिपियों से उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. साथ ही साथ आप सब टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ 17,000 फीट फाउंडेशन की. आप इतने एक्टिव है पूरे ट्रेनिंग के दौरान और हमें उम्मीद है कि आप बाद में भी उतने एक्टिव रहेंगे. हम सब मिलकर काम करेंगे. साथ ही साथ में जो हमारे कैटरिंग के इंचार्ज थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सबको इतना अच्छा खाना खिलाया. एजाज और हसनैन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा सर्विस दिया. साथ ही साथ मैं मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया कवरेज के लिए. और जितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया वो मैं ऑन बिहाफ ऑफ कैबिनेट टीम में अपने इंटायर टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. स्पेशली सुजाता मैम, पुंजा मैम, तो पुंसुक और क्या कहते हैं नंग्याल का, सॉरी पुंसुक और नंग्याल कंफ्यूज हो गए. नंग्याल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो ले से आए थे मैम के साथ.
वंस अगेन आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. और एक रिक्वेस्ट है सर, लास्ट एक ग्रुप फोटो के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे ग्रुप फोटो होगा सर. तो दर्शकों, विजुअल्स जो है बराबर आज के इस प्रोग्राम के हवाले से 17,000 फीट के हवाले से बराबर विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि जनाब इंजीनियर पुंसोक ताशी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और एजुकेशन सेक्टर को लेकर हम पूछने की कोशिश करेंगे और ऐसे प्रोग्राम्स को किस तरह LHDC काउंसिल करगिल आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन सेक्टर की बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम और इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए है. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए. सबसे पहले तो किस तरह देखते हो सर ऐसे प्रोग्राम्स को, और आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में एजुकेशन सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आगे आके इसमें काम कर रहे, तो साथ ही साथ LHDC कारगिल के क्या क्या स्ट्रेटजीज़ और प्लानिंग्स आने वाले दिनों में? बहुत अच्छी चीज़ है कि आज पहली बार जो है ना हमारे 17,000 फीट फाउंडेशन की ओर से 4 दिन का ये डिजिटल लैब को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है और इसको कैसे आगे लेना है, जो इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया है. करगिल में 22 स्कूलों में इन्होंने डिजिटल लैब एस्टैब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने टैबलेट दिया हुआ है और वहाँ पे माइनस उसमें चलने वाला इनका पावर सप्लाई बैटरी सोलर के थ्रू. तो उन्होंने उन चीज़ों को कैसे आगे लेने के लिए बच्चों तक कैसे उस चीज़ को पहुँचाएगा, उसके बारे में 22 स्कूलों से टीचर्स आए हुए हैं. ZDPOs थे, मास्टर थे, टीचर्स थे, और आज उसका कंक्लूडिंग डे फंक्शन था. तो डाइट करगिल में उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया. मैं सुजाता मैडम जो डायरेक्टर 17,000 फीट फाउंडेशन है, जो एक NGO से गुड़गांव दिल्ली बेस NGO से पिछले 10 सालों से जो है ना करगिल में काम कर रहे हैं. लद्दाख के मुख्तलिफ क्षेत्रों में काम कर रहा है. इवन रिमोट एरियाज आंसकर जैसे गाँव में भी इलाकों में भी ये पहुँचा हुआ है. तो मैं इसका मशकूर हूँ. LHDC हमेशा इनका अप्रिशिएट करते हैं. LHDC कारगिल को इनके कामों का पता है कि ये गाँव में जाके स्कूलों में खासकर इनका ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट स्कूल को किस तरह से अच्छे तरीके से बनाएं, ताकि वहाँ पे मार्जिनल सोसाइटी के लोग गरीब से गरीब के फैमिली के बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनको मॉडर्न एजुकेशन, आज के 21st सेंचुरीज़ के एजुकेशन जो एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं, वो उनको वहाँ पे दस्तयाब करने की कोशिश इनका रहा है. तो आज उसी सिलसिले में जो है इन्होंने ये 4 दिन का ट्रेनिंग रखा हुआ था. तो मुझे बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट तो अपने लेवल पर कोशिश करता है, और आज के डेट में करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी जो है ना बहुत सारे वेल क्वालिफाइड स्टाफ और टीचर्स अवेलेबल है गवर्नमेंट स्कूलों में. और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके करगिल काउंसिल का एजुकेशन एक प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसको हमारे CC साहब खुद देख रहे हैं. पिछले कुछ सालों से हमने इसमें फंडिंग का पैटर्न भी बहुत बढ़ाया है. आज 2021 में जो है ना एजुकेशन पे ही करगिल हिल काउंसिल ने 10 करोड़ रुपए खर्चे किए हुए हैं, और जिसमें से 2 करोड़ सिर्फ हमने अपग्रेडेशन और रेनोवेशन पे रखा है, जो CEO साहब की डिस्पोजल पे रहता है. और मेरा आप लोगों के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी मिडिल स्कूल हैं उनके हेड मास्टर्स, ZDPOs, ZEOs, वो उनका जितने भी स्कूल में जो डेफिशिएंसीज है वो अपने CEO तक पहुँचाए, और CEO के माध्यम से वो काउंसिल में पहुँचेंगे, और वहाँ पर हम उस चीज़ों को एड्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं. और इस साल LHDC करगिल ने हायर सेकेंडरी लेवल पे 6 बसेस, कम से कम एक बस का कॉस्ट 20 लाख से ऊपर होता है, 6 बसेस दिया है. आगे भी वो सिलसिला जारी रहेंगे और बाकी स्कूलों को भी वो मीटअप करने की कोशिश करेंगे. और साथ में काउंसिल की ओर से भी कम 1 करोड़ रुपए जो है ना वो यही डिजिटल लैब एस्टैब्लिश करने के लिए, लाइब्रेरी को अपग्रेड करने के लिए और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मीटअप करने के लिए काउंसिल ने खर्चा किया है. और आने वाले दिनों में हमारे सब्सिडी एक स्कीम से, जिसमें हमारी कोशिश यही रहा है कि इस साल भी सब्सिडी के माध्यम से हमने विंटर के 3 महीने में फ्री कोचिंग ट्यूशन हिल काउंसिल ने करवाया है, वो आगे भी वो जारी रहेगा. और उसके बावजूद जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग का JEEs होते हैं, मेडिकल के नीट होते हैं, उन चीज़ों के लिए हमारे बच्चों को तैयार करने के लिए काउंसिल ने यही मंसूबा बनाया है कि वो इस किस्म की कोचिंग दिलाएंगे. और साथ में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काउंसिल का ये कोशिश है कि उनको लैपटॉप सब्सिडी पे दिलाए, उनको सिक्योरिटी सब्सिडी पे दिलाए, और बहुत सारे चीज़ें वो चीज़ें ना काउंसिल अपने लेवल पे एजुकेशन को प्रायोरिटी रख के कर रहे हैं. और ख़ासकर उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट करने के लिए 17,000 फीट जैसे फाउंडेशन जैसे NGOs और बहुत सारे और भी NGOs है जो हमको फीडबैक देते हैं, और उनके माध्यम से इन कोलैबोरेशन विद देम, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है काउंसिल और उनका भी एक अंडरस्टैंडिंग है, स्टेट लेवल और उनका भी एक अंडरस्टैंडिंग है. तो उनका जो है ना एक सपोर्ट रहता है, और उनके पास जो मैन पावर्स है वो हमको फीडबैक देने की कोशिश करते हैं. और हमारा कोशिश है कि और ख़ासकर मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जितने भी आज के लेवल में जो है ना एजुकेशन जो है ना वो ऐसा चीज़ है, एजुकेशन के बगैर सब कुछ बेकार है. तो एजुकेशन को खासकर गवर्नमेंट स्कूल को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने यही रिक्वेस्ट किया
है कि जितने भी टीचर्स आज यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं उनको एक रिसोर्स पर्सन बनना है, अपने स्कूल में वापस जाके अपने स्टाफ के दौरान और बाकी चीज़ों को भी ये डिसमिनेट करना है कि एनजीओ किस तरह काम करते हैं, काउंसिल किस तरह काम करता है और खासकर गवर्नमेंट के स्कूल को लेके ये लोग कितना पर्टिकुलर्स है। तो यही चीज़ें रहेंगे। थैंक यू बहुत सबसे पहले तो आपको बिल्कुल मुबारकबाद। मैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है अच्छे एनवायरनमेंट में आपका ये 4 डेज़ वर्कशॉप प्रोग्राम जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में ख़त्म हो चुके हैं। तो ओवरऑल आप किस तरह अपने वॉलंटियर्स को और सपोर्टिंग जो एजेंसीज़ है आपको जिन्होंने सपोर्ट की इस प्रोग्राम में, किस तरह थैंक्स शुक्रिया अदा करोगे और आप थोड़ा बहुत शेयर करोगे इस 4 दिन का जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया? जैसे हमने कहा कि ये वाला जो करंट प्रोग्राम था 22 स्कूलों का था कारगिल में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के। ये इनके जो खास करके हमारे जो सपोर्टर्स हैं एसबीआई फाउंडेशन और एसबीआई कार्ड्स हैं, यात्रा है, हीरो फ्यूचर एनर्जीज़, NIFL जैसी ये कंपनीज़ है जिन्होंने ट्रेनिंग को भी सपोर्ट किया है। उन्होंने ही इन स्कूलों में डिजी लैब लगा रखा है। तो इन 4 दिन के दौरान में जो है हमने अपने टीचर्स को ये सिखाया कि डिजी लैब सिस्टम क्या होता है, सोलर पावर्ड ऑफलाइन डिजिटल लर्निंग जो हम कहते हैं, जो हमारी टीम ने ऑलरेडी लगा चुके हैं स्कूलों में, बट ऑब्वियसली चलाने से पहले टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इन 4 दिनों के दौरान उनको ये सिखाया गया कि सिस्टम कैसा है, कैसे चलता है, बच्चों के लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए, टीचर्स का रोल क्या है, कोविड की वजह से कितना सारा नुकसान हुआ है बच्चों के लर्निंग में, और हाउ यूजिंग टेक्नोलॉजी उस लर्निंग के गैप को ब्रिज किया जा सकता है। सो टीचर्स को आई थिंक काफ़ी हौसला बढ़ा है कि हाँ उनकी भी कोशिश अभी डबल हो गई है, क्योंकि बच्चों का ऑलमोस्ट 2 साल का लर्निंग लॉस हुआ है, बट अभी उनका हौसला आई थिंक बढ़ गया है, बिकॉज अभी एक टैबलेट भी है, डिजिटल मीडियम भी है जो रेमेडियल भी कर सकती है, बच्चे घर भी ले जाके पढ़ सकते हैं और उनकी अच्छी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग भी हो सकती है। और इस ट्रेनिंग की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है, ZDPOs भी आए थे, वो लोग भी इसी सिस्टम को मॉनिटरिंग करने में उसमें शामिल होंगे। सो अब मेरी उम्मीद यही है कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहेगा एंड हमारी टीम अभी विज़िट करेगी सारे स्कूलों में टीचर्स को रीट्रेन करने की एंड उम्मीद ये है कि यस हमारे कारगिल के बच्चे ये लर्निंग लॉस को थोड़ा लर्निंग लॉस से आगे जाएं, अपने वापस ग्रेड लेवल लर्निंग पे पहुँचे एंड जो लॉस हुआ है पिछले 2 साल से उसको ओवरकम करें। सो यही होप लेके मैं जा रही हूँ। टीचर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया रहा है, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई थिंक सब लोग हमने काफ़ी जोश लेके वापस जा रहे हैं, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि जब मैं स्कूल पहुँचूँगी एक फुल सस्टेन डिजी लैब प्रोग्राम मुझे दिखाई देगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों अभी तक हम कोशिश कर रहे थे कि 17,000 फीट फाउंडेशन द्वारा जो 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेडमास्टर्स और टीचर्स के लिए जो प्रोग्राम रखी गई थी डाइट छुतक में, जिनमें तकरीबन 22 स्कूलों के टीचर्स और हेडमास्टर्स ने इस 4 दिन के प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट की थी। और इस प्रोग्राम में आपको बताते चलूँ कि डिजिटल लैब यानी कि सोलर पावर्ड डिजिटल लर्निंग के हवाले से 17,000 फीट फाउंडेशन के अधिकारियों ने बराबर 4 दिन की ट्रेनिंग यहाँ देने की कोशिश की थी। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में खित्ते लद्दाख के साथ साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट से भी जितने भी इवेंट्स हो, अपडेट्स हो, आप तक इसी माध्यम से आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख के साथ। मेरे साथ कैमरा लाइन पर जुड़े हैं हबील सागर और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुले।